कोई भी हमारी लायबिलिटीज हुई किसी भी तरह की, जैसे कि मैंने कहा कि ऑफिस मेंटेनेंस में क्या हो गया, मेरा खर्चा हो गया 50,000 रुपये, और वो खर्चा मैंने किसको दिया, मैंने कहा क्या खर्चा हो गया हमारा, ऑफिस मेंटेनेंस करवाई मैंने कितने रुपए की, तो हमने कहा 50,000 रुपये खर्चा हुआ, और किससे काम करवाया मैंने, सौरभ से काम करवाया। तो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया सौरभ, और इसके अंडर ग्रुप में मैंने डाल दिया क्या, सिंडिकेटर। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, खर्चा तो हो गया मेरा 50,000, मेरे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में से 50,000 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर क्या है, दिए नहीं है। तो ये एंट्री हम क्या रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर से पास कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर में क्या है, आपको कैश या बैंक दोनों में से एक चीज को डेबिट या क्रेडिट करना रहता है। लेकिन जनरल वाउचर के अंदर आपकी इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। जनरल वाउचर क्या करता है, आपकी हर तरह की एंट्री को एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपका क्या क्लियर होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप हर सभी एंट्रीज क्या कर सकते हैं, जनरल वाउचर से पास कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया जनरल वाउचर का काम। उसके बाद हम आगे डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का काम क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर क्या करता है आपका, कॉन्ट्रा वाउचर सिर्फ और सिर्फ बैंक के रिलेटेड एंट्रीज पास करते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर से। कौन कौन से एंट्री पास करते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर से, पहली एंट्री, जब भी आप कोई भी अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तब आप एंट्री पास करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर से। कभी भी बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करवाएंगे तो एंट्री पास करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर से। बैंक से कोई भी कैश विड्रॉ करेंगे तब आप एंट्री पास करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर से। अपने एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तब भी आप एंट्री पास करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर से। कैसे करेंगे, तो पहली एंट्री मैंने कहा, मैंने अपना एक नया बैंक अकाउंट ओपन करा और मैंने HDFC के अंदर अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, HDFC बैंक अकाउंट और अकाउंट नंबर और अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट, और F2 से हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया और क्या डाला, मैंने कहा कैश डाला, डिपॉजिट करा बैंक के अंदर, और नेशनल लिख दिया हमने, बीइंग ओपन न्यू बैंक अकाउंट। ये हमने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो हमने एंट्री डाल दी बैंक अकाउंट ओपन करने की। दूसरी एंट्री, अब मैंने कहा कि मैंने बैंक के अंदर कैश को डिपॉजिट कर दिया 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये डिपॉजिट करें कैश बैंक के अंदर, तो अब भी क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट क्या अमाउंट, मैंने कहा 10,000 रुपये कैश डिपॉजिट कर दिए, और यहाँ पर मैं नेशन लिख दूंगा बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। हमने क्या किया, बैंक के अंदर 10,000 रुपये कैश को डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद अब मैंने कहा, मैंने अपने एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने कहा HDFC बैंक के अंदर मेरे पास 50,000 रुपये आ गए, किस बैंक से अंदर, किस बैंक से, मैंने कहा यूको बैंक से आ गए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बीइंग ट्रांसफर यूको बैंक टू HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, अब मैंने कहा, अब मैंने HDFC बैंक से यूको बैंक के अंदर भेज दिए 5,000 रुपये, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा यूको बैंक 5,000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा HDFC बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग बैंक ट्रांसफर HDFC बैंक टू यूको बैंक अकाउंट। ठीक है, ये डाल दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अब हमने बैंक से कैश को विड्रॉल कर लिया। तो अब हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैश हमारा डेबिट हो जाएगा
और बैंक हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पर हम रेशन डाल देंगे बीइंग क्या, बीइंग कैश विथड्रॉ बाय एटीएम कार्ड। तो ये हमने क्या करा, बैंक से कैश को विथड्रॉ कर लिया, कैसे, एटीएम कार्ड के थ्रू यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर के यहाँ पर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये कॉन्ट्रा वाउचर्स की एंट्रीज पास करनी थी। जनरल में हमें सारी वो एडजस्टमेंट्स की एंट्री पास करनी है। अब देखो किस तरह की एडजस्टमेंट होंगी। पहले हमने तो एडजस्टमेंट करी सौरभ की ऑफिस एक्सपेंस की। अब दूसरी एडजस्टमेंट्स क्या होती है, साल के आखिर में हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी आउटस्टैंडिंग होती है हमारी देने वाली, लेकिन हम क्या करते हैं वो मार्च मंथ में देते हैं। जैसे कि हमारी सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया हमारे, या फिर हमने कोई और भी तरह का काम करवाया है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, दी नहीं है, पेबल है, हमें देनी है लेकिन हमने दी नहीं है, तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं जनरल वाउचर से। कैसे पास करते हैं, जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, अब उन्हें उनकी सैलरी देनी है लेकिन मैंने दी नहीं है, तो कैसे एंट्रीज डालेंगे उसकी। तो उसकी एंट्री डालने के लिए आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बना लेते हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ये है जनरल का काम। वैसे दूसरी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सैलरी पे रोल से भी बनाते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपको सिंपल सैलरी बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने बोला, एक हमारे एम्प्लॉई है रवि कुमार, तो हमने यहाँ पर डाल दिया F3 से सैलरी अकाउंट, और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया क्या, सन्ड्री क्रेडिटर, और F2 से सेव कर दिया। कितने हमें देने सैलरी, मैंने कहा इसकी सैलरी 12,000 है। दूसरे जो हमारे एम्प्लॉई हैं, हमने एक एम्प्लॉयर बनाया आरिफ खान, और हमने कहा क्या कहा, हमने कहा ये भी सैलरी है, कितना अमाउंट है, मैंने कहा 11,500। तीसरा क्या है, तीसरा मैंने बोला, मैंने कहा मनोज कुमार है, और ये भी क्या हमारा सैलरी अकाउंट है, और F2 सेव किया, मैंने कहा इनकी सैलरी 15,000 है। तीसरा हमारा है, और ये भी क्या हमारा, मैंने कहा ये भी हमारा सैलरी अकाउंट है, और इसको भी मैंने F2 सेव किया, और मैंने कहा इसकी सैलरी लेंगी, इसकी सैलरी है 12,500। और एक एम्प्लॉय और है हमारा तरुण कुमार, और हमने बोला इसकी सैलरी है 18,500, और क्या देना है हमने, हमने कहा सैलरी है ये। तो यहाँ पर हम नेशन में लिख देंगे बीइंग ऑल एम्प्लॉयज सैलरी ड्यू, और सैलरी ड्यू कब होगी, मंथ के आखिर में। 30 तारीख को क्या हुआ, सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी ड्यू हो गई, और ये सैलरी अब हम पे कब करेंगे, 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में वो हम यहाँ पर क्या देंगे, सैलरी की पेमेंट करेंगे। तो हमने सेव कर दिया ये सारा का सारा। अब अगर आप देखोगे कहाँ पर, अब आगे आप चेक करोगे फाइनल रिजल्ट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, और F2 करोगे, और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आओगे, क्रेडिटर्स के अंदर, तो आप यहाँ पर देख लोगे, अलग से आपको दिखा देगा क्या, सैलरी अकाउंट। यहाँ पर आप सैलरी अकाउंट आओगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पर सबकी सैलरी आ जाएगी। अब हमने अगर सभी की सैलरी पे कर दी, यहाँ पर दे दी, तो यहाँ पर देखो अब हम एंट्री पास करेंगे पेमेंट वाउचर से। मैंने कहा सैलरी हमने पे कर दी कब, 1/5 में, और क्या नाम था, रवि कुमार, कितना था, 12,000। अवनीश कितनी, 12,500, और आरिफ खान 11,500। मैंने कहा इन लोगों की मैंने सैलरी पे कर दी, कैश दिया तो कैश, और अगर हमने बैंक के थ्रू पे करी है तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, बैंक डाल देंगे, और इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारे यहाँ से पेमेंट हो जाएगी। अब मैंने दोबारा बैलेंस शीट निकाली, और यहाँ पर मैंने चेक किया करंट लायबिलिटीज़ के अंदर सैलरी अकाउंट, तो सैलरी मैंने 2 लोगों की पे नहीं करी, मनोज कुमार की और तरुण कुमार की,
तो यहाँ पर इनकी सैलरी भी पेंडिंग दिखा रहा है। अगर हम पेमेंट कर देंगे तो इनकी सैलरी भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट करने का तरीका। इसी तरह से हम क्या करते हैं, बाकी जो दूसरे एक्सपेंसेस हमारे, जैसे कि ट्रांसपोर्टर का या कमीशन एजेंट का, तो उनकी सभी की एंट्री भी हम इसी तरह से पास करेंगे। कैसे पास करेंगे यहाँ पर वो भी देख लो। अब जैसे कि हमने ट्रांसपोर्टर की सर्विस ली और मेरे पास अलग अलग बहुत सारी ट्रांसपोर्ट हैं जिनसे मैं काम करवाता हूँ, तो यहाँ पर मेरा खर्चा हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ट्रांसपोर्ट का नाम बनाया, जैसे कि मैंने कहा एक ट्रांसपोर्ट का नाम है एनटीसी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और ये क्या है, ट्रांसपोर्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, F7 बटन दबाया और यहाँ पर क्या नाम लिख दिया, ट्रांसपोर्ट। अगर हम इसको यस कर देंगे तो ये किसी अंडर ग्रुप में नहीं आएगा, ठीक है। एक बार हम इसको यस भी करके देख लेते हैं। F2 से सेव किया और हमने बोला कितना खर्चा हो गया, मैंने बोला इसको खर्चा हमें देना है 19,000 रुपये। दूसरा क्या हुआ, मैंने कहा एक ट्रांसपोर्ट और है हमारी STS ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और ये भी क्या है, ट्रांसपोर्ट है हमारी। कितना अमाउंट है इसका, तो मैंने बोला इसका हमें 25,000 रुपये देने हैं, तो 25,000 रुपये डाल दिया मैंने यहाँ पर। फिर एक ट्रांसपोर्ट और है, और ये क्या हमारी, ये भी ट्रांसपोर्ट है, तो हमने इसको भी ट्रांसपोर्ट डाला। और हमने बोला इसको हमें 36,000 रुपये देने, और एक ट्रांसपोर्ट और बना लिया हमने यहाँ पर बालाजी, और हमने कहा ये भी हमारी क्या है, ट्रांसपोर्ट है। ये हमने अमाउंट डाल दिया 17,500, और हमने बोला खर्चा हो गया हमारा किस पर, फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, यानी कि माल को लाने ले जाने का खर्चा हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें चेक करना है हमें टोटल अमाउंट कितना देना है, तो वो देखने के लिए हम कहाँ पर आएंगे, बैलेंस शीट के अंदर, फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट में आए, और यहाँ पर अब आप देखोगे तो अलग से आपका एक हेड आ गया। हमने इसके अंदर क्या नहीं बनाया था, अंडर ग्रुप सिंडिकेटर नहीं डाला, लेकिन हमने क्या डाल दिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस डाल दिया, ठीक है। और उस वाले अंडर ग्रुप में न डालने की वजह से ये हमारा अलग से क्या दिखा रहा है, लायबिलिटीज दिखा रहा है यहाँ पर। तो कितना आ गया हमारा, 97,500। अब अगर हम पेमेंट करेंगे यहाँ पर 97,500 की, तो यहाँ पर देखो कैसे दिखाएगा आपको। अब आपने पेमेंट करी, जैसे कि जयपुर गोल्डन आपने इनको दे दिए 18,500, एनटीसी ट्रांसपोर्ट आपने इनको दे दिए 19,500, और दूसरा था बालाजी ट्रांसपोर्ट आपने दे दी इनको 10,000, 15,000, 10,500, और आपने अमाउंट दे दिया कैश, ठीक है। सेव किया हमने। अब हम चेक करेंगे दोबारा से बैलेंस शीट के अंदर आकर, तो अब आप देखोगे अमाउंट यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। और क्या करोगे आप, अगर आप लेजर निकालोगे किसका, जैसा आपने एनटीसी का लेजर निकाला, तो कह रहा है कि आपको देना था इसको 19,000, लेकिन आपने कितना दे दिया, 19,500। तो 500 रुपये क्या दिखा रहा है, आप डेबिट दिखा रहा है कि आपको 500 रुपये इनसे लेना है। इसी तरह से जयपुर गोल्डन का आपने लेजर निकाला, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको कितना देना, 36,000 रुपये, लेकिन आपने दिया कितना, 18,500। तो बैलेंस कितने दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको, 17,500। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टर का खर्चा। इसी तरह से कमीशन एजेंट होते हैं बहुत सारे। अब आपको क्या करना है, उन कमीशन एजेंट की पेमेंट करनी है। तो वो पेमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको क्या करना है, पहले ड्यू दिखाएंगे एंट्री को। जैसे कि आपने एंट्री दिखाई किसके नाम से, कमीशन के नाम से, जो भी आपके कमीशन एजेंट है, जैसे आपने बना लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने F3 किया और क्या बना लिया,
और इसका ग्रुप आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यस कर दिया। ठीक है, और आपने कहा इसको आपको 11,500 देने। दूसरा आपने बनाया यहाँ पर क्या, सुरेश जैन, और ये भी क्या है, कमीशन एजेंट है, और इसको देना आपको 13,500। एक बनाया आपने शिवम, डी भी कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं, तब भी 18,500। और एक और बनाया आपने यहाँ पर राकेश, और ये डाल दिया हमने कमीशन एजेंट। ठीक है, हमने कहा इन्होंने सेल करवाई और सेल के बदले इनका इतना इतना कमीशन बना, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। और ये क्या हो गया, हमारा खर्चा हो गया कमीशन ऑन सेल पर। सेव कर दिया मैंने। अब सेव कर देने के बाद अब आप कहाँ पर आओगे, डिस्प्ले के अंदर आओगे, और डिस्प्ले के अंदर आने के बाद F2 अगर बटन दबाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे क्या है, दिखाने लगेगा कमीशन एजेंट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आ गया। अब इनका इतना अमाउंट दिखा रहा है। इसी तरह से अगर जो हमने ग्रुप बनाया था, किसका, सैलरी वाला जो हमने ग्रुप बनाया था, और उस ग्रुप को भी हम यहाँ पर क्या कर दें, मॉडिफाई करके डाल दें यहाँ पर क्या, यस कर दें, तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो आपको अलग से यहाँ पर क्या दिखाई देगा, अब यहाँ पर आपको सैलरी अकाउंट दिखाई देने लगे, कमीशन एजेंट, सैलरी अकाउंट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यानी कि जितने भी आपके खर्चे हैं वो आपको अब यहाँ पर इस तरह से दिखाई देने लगे। ये वो सभी लायबिलिटीज़ है आपकी जो आपको पे करनी है, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करी है। ठीक है, अब अगर आपको इनको पेमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर से आके इनकी पेमेंट कर दें। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना था, यहाँ पर इनकी एडजस्टमेंट करनी थी। क्लियर? तो आज की क्लास में ये और करते हैं, बाकी आप कल क्लास में डिस्कस करें।